हरियाणा में हार की हैट्रिक और कांग्रेस की लहर के बावजूद सरकार न बनाने पर पार्टी के भीतर ही चौतरफा घिरे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम ने संजीवनी देने का काम किया है। राजनीतिक धुर विरोधियों तो क्या, अपनी ही पार्टी के कद्दावर नेताओं ने जिसे हार का मुजरिम बताया, उस हुड्डा को राहुल ने अपनी वोट चोरी की प्रेजेंटेशन में क्लीन चिट दे दी। यही वजह है कि बीते कुछ समय से बैकफुट पर नजर आ रहा हुड्डा खेमा अब फ्रंट फुट पर देखने लगा है। चाहे खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों या उनके समर्थक नेता, मीडिया में लगातार अप्रत्याशित हार का ठीकरा कथित वोटों की चोरी पर डाल रहे हैं। हुड्डा अपने पक्ष में जिस एक तर्क को मजबूती से रख रहे हैं वो है पोस्टल बैलेट की गिनती में कांग्रेस की जीत। वो कहते हैं कि हरियाणा में बीते 5 विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड बताता है कि जो पार्टी पोस्टल बैलेट में जीतती है उसी पार्टी की सरकार राज्य में बनती है। लेकिन हरियाणा में 90 में से 73 पोस्टल बैलेट में जीतने के बावजूद कांग्रेस पार्टी बीजेपी से हार गई। ऐसे में गंभीर सवाल खड़े होते हैं। देखिए, जब इलेक्शन खत्म हुआ जिस टाइम पे, आजकल तो ये है सिस्टम 1 मिनट में पता लग जाता है। तो शाम को क्लोजिंग के बाद उन्होंने कोई फिगर दी, भाई इतनी वोट पोल हुए हैं। रात को 10 बजे दूसरी दे दी, 7 तारीख को सवेरे कुछ दे दी, 8 को गिनती हो रही थी और 7 की रात को और दे दी। 1% से 1%, कहीं 10%। ये देखिए, 5 हरियाणा के पिछले रिजल्ट देखो आप। पिछले 5 रिजल्ट में हरियाणा में उसी की सरकार बनी है जो पोस्टल बैलेट में जीता है। और इस इलेक्शन में पोस्टल बैलेट में कांग्रेस 90 में से 76 में जीती है, मशीन में 37 आ रही। तो ये है, क्वेश्चन है, और इसी वास्ते हमारी डिमांड है, भाई वोटर लिस्ट ठीक हो और पोस्टल से वोट हो। राहुल गांधी ने इसको बड़ी मजबूती से उठा रखा है। आपने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ, अब बिहार में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश देने पड़े 3 दिन के अंदर ये बताओ कि किस किस की वोट करनी है, क्या जवाब आता है, देखते हैं। यूं तो राहुल गांधी का हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर फोड़ा गया कथित हाइड्रोजन बम चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की कथित धांधली का पर्दाफाश करने के लिए था। लेकिन चपेट में हरियाणा कांग्रेस का वो गुट भी आ गया जो लगातार संगठन पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एकाधिकार का विरोध कर रहा था। दरअसल तमाम विरोधों के बावजूद हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक तरफा हुड्डा और उनकी गुट की चली। उनकी सलाह पर ही टिकटों का वितरण हुआ। 10 साल की मजबूत सत्ता विरोधी लहर पर सवार बीजेपी के सामने लग रहे चुनावी नारों में कांग्रेस की सरकार कम, हुड्डा की सरकार बनाने के नारे ज्यादा लग रहे थे। सभी ये मान बैठे थे कि 8 अक्टूबर 2024 के बाद भूपेंद्र हुड्डा तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन होंगे। मगर इसी दिन नतीजों में खेल हो गया और बीजेपी ने अप्रत्याशित प्रदर्शन करते हुए जीत की हैट्रिक लगा हरियाणा की राजनीति में इतिहास रच दिया। तो वहीं कांग्रेस के कैंप में सारे अरमान धरे के धरे रह गए। चुनाव में पार्टी के पोस्टर बॉय रहे भूपेंद्र हुड्डा अब निशाने पर थे। दूसरों से ज्यादा उन्हें अपनों के तीखे हमलों का सामना करना पड़ा। चुनाव के दौरान से ही खार खाए बैठे शैलजा सुरजेवाला खेमा खुलकर हुड्डा की मुखालफत करने लगा और हार का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने हाईकमान के सामने संगठन पर हुड्डा की एक तरफा पकड़ का विरोध किया और कहीं न कहीं दिल्ली में बैठा शीर्ष नेतृत्व भी हरियाणा कांग्रेस को हुड्डा काल से बाहर निकालने को लेकर गंभीर नजर आने लगा, जिसके कारण करीब 1 साल तक न तो नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति हो पाई और न ही नए प्रदेश अध्यक्ष की। ऐसा माना जा रहा था कि हाईकमान अब किसी नए चेहरे पर दांव खेलेगा और हुड्डा के स्पेस को सीमित करेगा। लेकिन पहले नेता प्रतिपक्ष के पद पर भूपेंद्र हुड्डा की नियुक्ति और अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी हार की वजह वोट चोरी को बताकर हाईकमान ने हुड्डा विरोधी गुट को बड़ा झटका दे दिया। साफ है, हुड्डा ने एक माहिर राजनीतिक खिलाड़ी की तरह खुद को प्रस्तुत करते हुए न केवल हाईकमान का भरोसा दोबारा हासिल करने में कामयाब रहे, बल्कि राज्य की राजनीति में एक बार फिर पार्टी में अपने विरोधियों को पीछे धकेल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।